वर्ष 2024 में हेरंब संकष्टी चतुर्थी व्रत 22 अगस्त दिन गुरुवार यानी आज किया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस चतुर्थी को हेरंब संकष्टी भी कहा जाता है। वैसे तो संकष्टी चतुर्थी व्रत श्री गणेश को समर्पित है, लेकिन बहुला चौथ व्रत में भगवान कृष्ण तथा बहुला गाय का पूजन किया जाता है। अतः इस तिथि को बहुला चौथ भी कहते हैं। बहुला चौथ को लेकर पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन माताएं कुम्हारों द्वारा मिट्टी से भगवान शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी तथा गाय की प्रतिमा बनवाकर मंत्रोच्चारण तथा विधिपूर्वक इसे स्थापित करके पूजा अर्चना करें तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भाद्रपद संकष्टी गणेश चतुर्थी तिथि प्रारंभ 22 अगस्त 2024 गुरुवार को दोपहर 1:46 से, समाप्त 23 अगस्त 2024 शुक्रवार को सुबह 10:28 तक। हेरंब संकष्टी चतुर्थी का महत्व। वैसे तो हर चतुर्थी के अलग अलग नाम हैं, लेकिन भादों की इस चतुर्थी का नाम हेरंब होने की वजह यह है कि भगवान श्री गणेश का एक नाम हेरंब होने के साथ ही वे 8 भुजाधारी और गौर वर्ण शरीर वाले होने के कारण हेरंब गणपति के नाम से जाने जाते हैं। इसीलिए भाद्रपद की संकष्टी चतुर्थी को हेरंब चतुर्थी कहते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार गणपति जी के हेरंब स्वरूप की पूजा और हेरंब संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखने से बुध ग्रह तथा राहु और केतु के दुष्प्रभाव दूर होकर सभी तरह की समस्याओं, परेशानियों का अंत होता है और भगवान गणेश के आशीर्वाद से बुद्धि, बल और विवेक की प्राप्ति होती है। मान्यतानुसार इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से मानसिक तनाव से मुक्ति भी मिलती है। साथ ही इस दिन ओम नमो हेरंब मद मोहित मम संकटान निवार्य निवार्य स्वाहा तथा ओम श्रीं गम सौभाग्य गणपतये वरवद सर्व जन्म में वशमान्य नम या ओम गम गणपतये नम मंत्र का जाप करने से जीवन सुखमय होकर आर्थिक संकट दूर होता है। भाद्रपद संकष्टी गणेश चतुर्थी कथा। सर्व संकट हारिणी संकट चतुर्थी हर माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस चतुर्थी के दिन पार्वती नंदन भगवान श्री गणेश जी का श्रद्धापूर्वक पूजन किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य सभी संकटों से मुक्ति प्राप्त करता है। भाद्रपद को आने वाली संकट चतुर्थी में भगवान गणेश के एक दंत स्वरूप की पूजा करना अति शुभ माना गया है। तो चलिए भाद्रपद को आने वाली भाद्रपद संकट गणेश चतुर्थी की कथा को आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, पूर्व काल में सभी राजा ओ में श्रेष्ठ ऐसे राजा नल हुए थे और उनकी रूपवती भार्या का नाम दमयंती था। श्रापवश राजा नल को अपना राजपाट खोना पड़ा और अपनी पत्नी से भी वियोग सहना पड़ा था। तब महर्षि शरभंग के परामर्श से रानी दमयंती ने इस महासंकट विनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया और अपने पति को प्राप्त किया था। श्रापग्रस्त राजा नल के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ अचानक से टूट पड़ा। एक दिन डाकुओं ने राजा के महल में जाके सारा धन, गजशाला से हाथी, घुड़शाला से घोड़े चुरा लिए थे तथा पूरे राजमहल को अग्नि से जला दिया था। वहीं राजा नल भी अपना राजपाट जुए में हार चुके थे। असहाय राज नल अपनी पत्नी के संग वन में प्रस्थान कर चुके थे। श्राप के प्रभाव से राजा नल और रानी दमयंती का भी वियोग हो गया था। अब दोनों एक दूसरे के वियोग में वन में अकेले देशाटन कर रहे थे। तभी वन में विचरण करते हुए एक दिन रानी दमयंती को महर्षि शरभंग के दर्शन हुए। महर्षि शरभंग तब अपनी योग साधना में लीन थे। रानी दमयंती अत्यंत पीढ़ा में महर्षि शरभंग के समक्ष उपस्थित हो गई और उन्हें मन ही मन प्रार्थना करने लगी। तभी महर्षि अपनी साधना से बाहर आए और रानी दमयंती को अपने समक्ष पाया और मंद स्मित से उनकी ओर देखने लगे। जैसे ही रानी ने महर्षि को देखा, वो उनके चरणों में गिरकर विलाप करने लगी और प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा है। मैं अपने प्राण प्रिय पति के वियोग में यहाँ वन वन भटक रही हूँ। मैं कब अपने पति को प्राप्त कर पाऊंगी, यहाँ बताने की कृपा करे हे मुनिश्रेष्ठ। रानी दमयंती की करुण वाणी सुनकर महर्षि ने कहा, हे परम पतिव्रता, आप चिंता न करें, श्रापवश ही आपको इस कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है। अतः आप भाद्रपद के कृष्ण पक्ष को आने वाली परम संकट नाशिनी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी के एक दंत स्वरूप की पूजा करें और पूरा दिन आहार लिए बिना और रात्रि को चंद्रमा के दर्शन करके अपने व्रत का समापन करें।
अगर आप ये व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव और भक्ति से करेंगी तो आपको आपके पति अवश्य प्राप्त होंगे। महर्षि शरभंग के परामर्श से रानी दमयंती ने भाद्रपद को आने वाली संकट चतुर्थी का व्रत किया और तब से 7वें माह में ही उनको अपने पति और पुत्र प्राप्त हुए। इस व्रत के प्रभाव से राजा नल ने पुनः अपने सारे सुख और वैभव परत किए। सभी विघ्न को नाश करने वाला और सुख देने वाला यह एक सर्वोत्तम व्रत है।